नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के केसरी निवादक गांव की है। दोस्तों, इस गांव का एक व्यक्ति शाम को पुलिस से फ़ोन करता है कि सर, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। दरअसल इस व्यक्ति का नाम रमन होता है और इसकी पत्नी का नाम सरिता होता है। दोस्तों, ये पुलिस से कहता है कि सर, हमारी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। जब इसकी बात सुनकर पुलिस आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंच जाती है तो पुलिस देखती है कि वहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद हैं। पुलिस के पास आकर रमन कहता है कि सर, इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ गए। इस बात को सुनकर पुलिस भी चौंक जाती है कि आखिर पत्नी को लेकर लोग जंगल की तरफ क्यों गए। पुलिस उसकी खोजबीन करती है लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। उसकी पत्नी का, सरिता का कोई पता नहीं चलता तो पुलिस भी अब हैरान हो जाती है। इधर रमन अपने ससुर कमलेश को ये सारी घटना बता देता है तो कमलेश भी घटना स्थल पर आ जाता है। कमलेश से जब पुलिस पूछती है तो कमलेश सीधा उस रमन का यानी अपने दामाद का नाम लेता है कि सर, इसी ने हमारी बेटी को कहीं गायब कर दिया है। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस जब रमन से पूछताछ करती है तो रमन रोने लगता है, बिलखने लगता है और अपने बच्चों की कसम खाकर ये सारी बात बताता है कि सर, वो 3 थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरी पत्नी को लेकर चले गए। पुलिस भी इस बात को सुनकर चुप रह जाती है और पुलिस वापस अपने थाने लौट जाती है। पुलिस कहती है कि मैं कल सुबह आकर फिर से इस जंगल की खोजबीन करेंगे। जब वहां घटना स्थल पर पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता तो जब अगली सुबह पुलिस उसके पति रमन और उसके पिता कमलेश के साथ आकर दोबारा से जंगल में उसकी डेड बॉडी की खोजबीन शुरू कर देती है तो पुलिस को एक जगह उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। दरअसल सरिता की किसी ने हत्या कर दी होती है। जब इस डेड बॉडी मिलती है तो पति और पिता दोनों बिलख बिलख कर रोना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों रोना बिलखना शुरू कर देते हैं तो पुलिस उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल पुलिस को वहां मिलता है कि किसी ने उसकी ही चुन्नी लपेटकर उसके गले से उसकी हत्या कर दी थी और पुलिस उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है और 2-3 दिन बाद पुलिस को उसके सबूत में कुछ हाथ नहीं लगता तो सरिता के पिता कमलेश पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि सर, मेरी बेटी की हत्या मेरे दामाद रमन ने ही की है। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती। लेकिन कुछ दिन बाद पुलिस उस पर भी शक करना शुरू कर देती है। एक दिन पुलिस रमन को और उसके पिता कमलेश दोनों को थाने ले जाती है और दोनों से पूछताछ करती है। लेकिन रमन फिर से रोना बिलखना शुरू कर देता है और अपनी पुरानी कहानी बताने लगता है। लेकिन इस बार पुलिस थोड़ी सख्ती के साथ पेश आती है रमन के साथ तो रमन अपना जुर्म कबूल लेता है। वो कहता है कि सर, दरअसल सरिता की हत्या कर दी गई है। वो हमारे ही दोस्तों ने, हमने मिलकर उसकी हत्या करवाई है। इस बात को सुनकर सरिता के पिता के जमीन तले धरती खिसक जाती है और जब वो रमन अपनी पत्नी की हत्या की साजिश सुनाता है तो पुलिस वाले भी सुनकर दंग रह जाते हैं। सरिता, जिसके पिता का नाम कमलेश है, कमलेश के 2 बेटी और एक लड़का है। कमलेश ने दरअसल अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी है और उसकी छोटी बेटी सरिता है। वो अपने घर का खर्च मजदूरी करके चला रहा होता है। मेहनत और मजदूरी करता है तो घर का खर्च चला रहा था। इधर उसकी बेटी सरिता धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो वो उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर देता है और उसकी ये तलाश बहुत जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि उसे रमन नाम का लड़का मिल जाता है। जब रमन नाम का लड़का मिल जाता है तो सरिता के पिता कमलेश रमन के साथ सरिता की शादी कर देते हैं। सरिता जब शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है तो कुछ दिन तो उसके बहुत अच्छे व्यतीत होते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उसकी सास दहेज को लेकर उससे लड़ाई शुरू कर देती है। इस बात की खबर सरिता अपने पति रमन को देती है तो रमन भी उल्टा उसी को डांटना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि सरिता की मार पिटाई भी करता है रमन। इस बात की खबर सरिता कभी अपने माता पिता और भाइयों को नहीं बताती। लेकिन धीमे धीमे समय निकलता है और सरिता मन ही मन में सोचती है कि वो अब गलत जगह पर फंस चुकी है।
लेकिन कुछ दिन बाद सरिता की एक बच्ची हो जाती है, जिस बात को लेकर उसकी सास इस कदर भड़क जाती है कि उसे बहुत परेशान कर देती है और इधर रमन भी उसे परेशान करना शुरू कर देता है। सरिता और उसकी सास में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। इस बात को लेकर रमन के पिता इस कदर भड़के कि रमन और उसकी सरिता और उसकी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। रमन किराए पर कमरा लेकर रहना शुरू कर देता है।